हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की महिमा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक श्रीपाद शंकराचार्य जी के द्वारा गीता की महिमा, स्कंद पुराण में गीता की महिमा, महाभारत में गीता की महिमा और वराह पुराण के कुछ श्लोक जिनमें गीता की महिमा बताई गई है उसकी चर्चा की। तो इससे आगे की चर्चा हम अभी करेंगे। इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, कृपया आप सभी लोग मेरे साथ ये मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वराह पुराण में गीता की महिमा के कुछ श्लोक अभी बचे हैं। 4 श्लोक बचे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे वैष्णवीय तंत्र सार में गीता की महिमा। तो यहाँ पे बताया है, गीतामाश्रित्य बहवो बुभुजो जनकादयः निर्धूत कल्मषालोके गीता याता परम पदम। इस जगत में जनक तथा अन्य अनेक राजर्षि गीता का आश्रय लेकर पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हुए। गीताम आश्रित्य, गीता का आश्रय लेके, बहवो बुभुजो जनकादय, बहुत सारे राज राजा राजर्षि लोग, है ना, जनक आदि। निर्धूत कल्मषा लोके गीता याता परम पदम। हम्म, सारे के सारे कल्मश से मुक्त हो के, सारे के सारे पापों से मुक्त होके परम पदम मतलब परम गति को प्राप्त हुए। हम्म, गीतायाः पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव यः पठेत् वृथा पाठो भवेतस्य श्रम एव युदाहृतः। जो कोई भगवत गीता का पठन करने के उपरांत यह गीता महात्म्य का पठन करता है, उसे अनंत गुणा फल मिलता है। आप ये श्रवण भी कर रहे हो ना अगर, और ये पाठ कर रहे हो, पाठ सुन रहे हो, तो इससे भी कई गुना फल मिल रहा है। मतलब कि गीता को पढ़ने से तो फल है ही है, लेकिन गीता का अगर कोई महिमा भी सुनता है तो उसको भी फल मिलता है। हम्म। एतन महात्म्य संयुक्तम गीताभ्यासम करोति यह
स तत्फलम वाप्नोति दुर्लभाम गति माप्नुयात। जो कोई गीता का अध्ययन इस गीता महात्म्य के साथ करता है वह उपरोल्लेखित फल को प्राप्त करता है। हम्म, मतलब भगवत गीता पढ़े और साथ में गीता का महिमा पढ़े, हम्म, तो वो सोने पे सुहागा है। आप अगर प्रभुपाद जी की भगवत गीता निकालेंगे तो उसमें भूमिका के अंत में कुछ श्लोक गीता की महिमा के ऊपर बताए गए। तो गीता की महिमा भी साथ में अगर पढ़े और फिर गीता को पढ़े, पहले गीता पढ़े और फिर थोड़ा गीता की महिमा का श्लोक पढ़े, तो उसको विशेष लाभ होगा। हम्म। सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा, महात्यम महात्म्यम एतद् गीताया मया प्रोक्तम सनातनम। गीता अन्ते च पठेद्यस्तु यदुक्तम तत्फलम लभेत। सुत गोस्वामी ने कहा, मेरे द्वारा वर्णित यह गीता महात्म्य गीता पठन के अंत में पढ़ना चाहिए, जिससे उपरोल्लेखित फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इति श्री वराह पुराणे श्रीमद् भगवत गीता महात्म्यम संपूर्णम। इस प्रकार वराह पुराण के अंतर्गत गीता महात्म्य संपन्न होता है। अब हम गीता की महिमा या गीता का महात्म्य पढ़ेंगे वैष्णवीय तंत्र सार से। हम्म। इसमें शौनक ऋषि और सूत गोस्वामी की वार्तालाप है। शौनक ऋषि पूछते हैं, शौनक ऋषि उवाच। शौनक ऋषि ने कहा, गीता याश्चैव महात्म्यम यथा वत्सूत में वदः। पुरा नारायण क्षेत्रे व्यासेन मुनिनोदितम। हे सूत, प्राचीन समय में श्रील व्यासदेव ने जो गीता महात्म्य नारायण क्षेत्र में वर्णित किया था उसे कृपया हमें बताइए। हम्म। व्यासदेव जी ने जो कहा था गीता महात्म्य वो हमको बताइए। हम्म। तो सूत गोस्वामी कहते हैं, सूत उवाच। भद्रम भगवता पृष्टम यद्धि गुप्ततमं परम शक्यते केन तद्वक्तुम गीता महात्म्यम उत्तमम। सुत गोस्वामी ने कहा, हे वंदनीय ऋषि, आपका यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारक है। भला कौन गीता का महात्म्य वर्णन कर सकता है जो अत्यंत गहनतम शास्त्र है। कृष्णो जानाति वे सम्यक कंचित कुंती सुतः फलम। व्यासो वा व्यासपुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः। निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण गीता का महात्म्य पूर्ण रूप से जानते हैं। उसी प्रकार अर्जुन, व्यास, शुकदेव, याज्ञवल्क्य और राजर्षि जनक भी किंचित जानते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा तो ये भी जानते हैं। पूर्ण रूप से कौन जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण। हम्म। लेकिन अर्जुन, व्यास, शुकदेव, याज्ञवल्क्य और राजर्षि जनक भी किंचित जानते हैं, कुछ कुछ तो वो भी जानते हैं। अन्ये शृण्वतः, नहीं, अन्ये श्रवणतः श्रुत्वा लेशम संकीर्तयन्ति ये च। तस्मात् किंचिद वदाम्यत्र व्यासस्यास्यां मया श्रुतम। अन्य लोग भी जिन्होंने गीता महात्म्य श्रवण किया है वे उसका गायन करते हैं। उसी प्रकार से मैं गीता का महात्म्य वर्णन करूंगा जैसे मैंने शिल व्यासदेव से श्रवण किया है।
कौन कह रहे हैं ये? सूत गोस्वामी कह रहे हैं। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, हालांकि ये जो श्रीपाद शंकराचार्य जी ने कहा ना, वो उससे मिलता जुलता श्लोक है। सर्वोपनिषद ओगावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सभी उपनिषद एक गाय के समान है और भगवान श्री कृष्ण उस गाय का दोहन कर रहे हैं। अर्जुन एक बछड़े के समान है और गीता रूपी अमृत उस उपनिषद गाय के दूध के समान है, तथा सभी बुद्धिमान लोग उस अमृतमयी दूध का पान कर रहे हैं। सारथ्यम अर्जुनस्यादो कुर्वन् गीतामृतम ददो लोकत्रयोपकाराय तस्मे कृष्णात्मने नमः। मैं उन भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम अर्पण करता हूं जो गीता का अमृत तीनों लोगों को प्रदान करने हेतु अपने प्रिय भक्त तथा मित्र अर्जुन के सारथी बने। तो ये सूत गोस्वामी जी भगवान कृष्ण को प्रणाम अर्पित करते हैं कि भगवान ने गीता का अमृत सारे लोगों को प्रदान करने के लिए, बांटने के लिए, सारथी बनने के लिए तैयार हुए, सारथी बने। हाँ, सारथी बने ताकि वो गीता का ज्ञान सब लोगों तक पहुंचा सके। संसार सागरम घोरम तरतुम इच्छति सो नरः गीता नावम समासाद्य पारम याति सुखेन सह। संसार सागरम घोरम, ये संसार सागर, ये संसार रूपी सागर जो है, जो मनुष्य इस विशाल और दुख से पूर्ण संसार रूपी सागर या भव सागर को, घोर सागर है जो ये भव सागर, तरतुम इच्छति यो नरः, जो इसको पार करने का इच्छुक है, जो मनुष्य, नरः मतलब मनुष्य, जो गीता नावम समासाद्य, भगवत गीता रूपी नाव का आश्रय लेकर पारम याति सुखेन सह, अत्यंत सरलता से इस भवसागर को पार कर सकता है। यानी कि जो भगवत गीता का पाठ करता है वो आसानी से भवसागर को पार कर लेता है। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैवाभ्यास योगतः मोक्षमिच्छति मूढ़ात्मा याति बालक हास्यताम। जो मनुष्य गीता का उपदेश श्रवण किए बिना निरंतर योग साधना से मोक्ष की इच्छा रखता है, वह वास्तव में बालिश मनुष्य है। मतलब सोचता है कि योग साधना से मैं भगवान मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन गीता के उपदेश में रुचि नहीं रखता। मतलब अन्य उपायों से भगवत प्राप्ति चाहता है, लेकिन गीता को की उपेक्षा करता है अगर कोई व्यक्ति। हम्म तो वो कैसा है? बाल बाल बुद्धि, बालक की तरह है, एक छोटा, उसको मालूम ही नहीं, यानी कि उसको उसको बालक बुद्धि है उसकी, इसलिए वो सोचता है कि अन्य उपायों से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है गीता की उपेक्षा करके। तो गीता की उपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। हम्म ये शृण्वन्ति पठन्त्येव गीता शास्त्रम अहर्निशम
न ते वै मानुषाज्ञे या देव रूपा न संशय। जो लोग गीता का अहोरात्र श्रवण तथा गायन करते हैं वे निश्चित रूप से सामान्य मनुष्य नहीं है। वास्तव में वे लोग इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले देवता ही हैं। गीता ज्ञानेन संबोधम कृष्ण प्रहार्जुनाय वे भक्ति तत्वम परम तत्र सगुणम वाथ निर्गुणम सोपानाष्टादशेरैवं भुक्ति मुक्ति समुच्छ्रिते क्रमशः चित्त शुद्धि स्यात् प्रेम भक्त्यादि कर्मसु। अब इसमें बड़े अच्छे सुंदर से बताया गया कि भगवत गीता 18 अध्यायों की सीढ़ी है। जैसे एक सीढ़ी होती है ना, उसमें एक एक स्टेप होता है। एक स्टेप पे चढ़ो, फिर दूसरे स्टेप पे चढ़ो। सीढ़ी में हर एक पाव, एक पाया होता है, उस पे पाव रखते रखते ऊपर चढ़ते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 18 पायों वाली सीढ़ी समझ लो इसको। भगवत गीता क्या है? 18 पायों वाली सीढ़ी है, जिसमें शनै शनै है। ये ऐसी सीढ़ी है जिसे जिससे चढ़कर मनुष्य भक्ति और मुक्ति से परे जाता है, और शनै शनै उसका हृदय शुद्ध होता है तथा वह विशुद्ध भगवत भक्ति के स्तर पर उन्नत होता है। तो कितना अच्छा बताया है। 18 पायों वाली सीढ़ी। कैसे? किस किस चीज के लिए? हम्म, भुक्ति और मुक्ति से भी परे, भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये एक सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी है। 18 अध्याय। साधुर्गीतांभसी स्नानम संसार मलनाशनम श्रद्धाहीनस्य तत्कार्यम हस्ति स्नानम वृथैव तत्। हस्ति स्नान तो सबको पता है ना, हाथी का स्नान। क्या बोल रही है? साधुर्गीतांभसी स्नानम, गीता रूपी अमृत में जल में स्नान करने के उपरांत संसार मलनाशनम, सभी संसार की मलिनताओं से मुक्त हो जाता है। देखो, जल से स्नान करने से शरीर ही साफ साफ होएगा, मन तो नहीं साफ होएगा, है ना। हमारा चित्त तो नहीं साफ होएगा, हमारी जो खराब वृत्तियां हैं वो साफ नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि गीता रूपी अमृत के जल में अगर स्नान करोगे, गीता रूपी अमृत के जल में स्नान करोगे तो संसार की जितनी भी मलिनता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य ईर्ष्या द्वेष, और भी जितने भी प्रकार के कष्ट है, हम्म, क्लेश है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, चार मुख्य कष्ट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारी की सारी जो मलिनता है, इस संसारिक मलिनता, ये इससे मुक्त हो जाता है। किंतु किसी अश्रद्धालु मनुष्य के लिए, श्रद्धाहीनस्य, श्रद्धाहीनस्य मतलब श्रद्धाहीन व्यक्ति है, तत्कार्यम, हम्म, जो बिना श्रद्धा के श्रद्धाहीन व्यक्ति है, हम्म, अगर वो गीता को पढ़ता भी है, हम्म, तो केवल हाथी स्नान के भांति है उसका। यानी कि गीता कैसे पढ़ी जानी चाहिए? श्रद्धा के साथ पढ़ी जानी चाहिए। गीता कैसे पढ़ी जानी चाहिए? श्रद्धा के साथ पढ़ी जानी चाहिए। अश्रद्धा के साथ पढ़ेंगे गीता तो क्या होगा? हस्ति स्नानम वृथेव तत्, हाथी के स्नान की भांति हो जाएगा। एक हाथी स्नान करने के उपरांत तुरंत मिट्टी में लोटपोट होकर अपने शरीर को मलिन कर देता है। हाँ, बढ़िया से स्नान करके आएगा हाथी, और फिर ये हाथियों की प्रवृत्ति होती है
नीचे से धूल उठाएंगे और अपने पीठ पे फेंक देंगे। हम्म, या फिर मिट्टी में लोटपोट हो जाए। अगर कोई व्यक्ति सारा जीवन बिता देता है और गीता के बारे में कुछ जानने का प्रयत्न ही नहीं करता, गीता जानता ही नहीं है, तो कैसे जीवन के कर्तव्य से वो पतित हो जाता है, अगले श्लोक में बताया गया। गीतायाश्च न जानाति पठनम नैव पाठनम। हम्म, स एव मानुषे लोके मोघ कर्म करो भवेत। जो मनुष्य गीता के विषय में कुछ भी नहीं जानता, वह अपने मनुष्य जीवन के कर्तव्य से पतित हो जाता है। हम्म, तस्माद् गीताम न जानाति नाधमस्त परो जनः धिक्तस्य मानुषं देहं विज्ञानम कुलशीलताम। अतः गीता ज्ञान से अनभिज्ञ मनुष्य से अधिक पतित ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। मतलब जिसको गीता के बारे में पता नहीं, जो गीता के ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसको सबसे पतित व्यक्ति समझना चाहिए। ये कह रहे हैं अतः अतः तस्माद मतलब इसलिए, गीता न तस्माद गीताम न जानाति नाधम नाधमस्तत्परो जनः। गीता ज्ञान से अनभिज्ञ मनुष्य से अधिक पतित ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। धिक्तस्य मतलब धिक्कार है। मानुषम देहम मतलब ऐसे मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन लिया और गीता को नहीं पढ़ा, गीता को नहीं जाना, तो इस श्लोक में एक तरह से डांट लगाई है। और क्या कहा है? धिक्तस्य। धिक्तस्य मतलब धिक्कार है तुम्हारे मनुष्य के जीवन को। हाँ? इस मनुष्य जीवन का क्या लाभ? हाँ? धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन का। हम्म, विज्ञानम कुलशीलताम, उसके संसारिक ज्ञान का, हम्म, उसकी प्रतिष्ठा का, कुलशीलताम उसके कुल का, ये सब चीज का धिक्कार है। मतलब मनुष्य का जीवन लेके लाभ क्या उठाया? मनुष्य का जीवन लिया क्यों? और अगर मनुष्य का जीवन लिया तो जानवरों जैसे कार्य क्यों, जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक है क्या? आत्म साक्षात्कार, भगवान के विषय में जानना, अपने विषय में जानना, जीवन के उद्देश्य के विषय में जानना, ये उद्देश्य ये अगर नहीं जान पाए, ये नहीं जाना, तो मनुष्य जीवन को धिक्कार है। हम्म, तो ये कैसे जान पाएंगे? भगवत गीता से। तो यहाँ पे गीता महात्म्य में कितना अच्छे से डांट लगाई है इस श्लोक में, है कितना अच्छे से बोला है। वो बोल रहे हैं, धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन को। मनुष्य का शरीर लिया और उसके बाद गीता को नहीं जानने की कोशिश की। उसके मनुष्य जीवन को धिक्कार है, उसके सांसारिक ज्ञान को धिक्कार है, उसकी संसार सामाजिक प्रतिष्ठा को धिक्कार है, और उसके कुल को भी धिक्कार है। इतना ज्यादा बताया गया। हम्म, गीतार्थम न विजानाति, जिसने गीता के अर्थ को नहीं जाना। गीतार्थम न विजानाति, गीता का मतलब नहीं समझा, गीता को नहीं पढ़ा, नहीं समझना कि क्या। नाधम अस्तत्परो जनः, तो पिछले श्लोक में भी ये बोला था, नाधम अस्तत्परो जनः, उससे अधिक कोई पतित ही नहीं है, सबसे ज्यादा पतित है। हम्म, और फिर से
पिछले श्लोक में कहा था दिक्तस्य मानुषम देहम, और यहां लिखा है दिक् शरीरम शुभम शीलम विभंत गृहाश्रमम। अब यहां पे भी लिखा है कि उसके शारीरिक सौंदर्य को धिक्कार है। धिक शरीरम शुभम शीलम, उसके चरित्र को धिक्कार है, उसके वैभव को धिक्कार है। मतलब इतने अच्छे से धिक्कार लगा रहे हैं, इतना अच्छे से डांट रहे हैं कि फिर तो कोई जग जाए। इतना सुनने के बाद तो कोई सोचे नहीं मुझे भगवत गीता को समझना है, नहीं मुझे गीता के बारे में जानना है। हाँ, अगर आराम से कंफर्टेबली कोई व्यक्ति आराम से सो रहा है मतलब आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति सो रहा है, और फिर उसको ये श्लोक सुनाई दे, और फिर उसको सोचने के लिए वो बाध्य हो, सच में क्या मेरा मनुष्य जीवन धिक्कार है? क्यों मैं भगवत गीता नहीं पढ़ता? हाँ, क्यों मैं भगवत गीता को समझने का प्रयास नहीं करता? हाँ, मुझे याद है एक बार गुरु महाराज जी ने लेक्चर में पूछा, आप में से कितने लोग प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ते हैं? तो कुछ लोगों के हाथ खड़े हुए, काफी सारे लोगों के हाथ खड़े नहीं हुए। नहीं, काफी लोगों के हाथ खड़े हो गए। गीता में तो ज्यादा थे, भागवतम में और भी कम। फिर पूछा भागवतम प्रतिदिन कितने लोग पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम, तो हाथ थोड़े और कम हो गए। फिर उसके बाद बोला चैतन्य चरितमृत कितने लोग पढ़ते हैं प्रतिदिन, तब तो बिल्कुल ही और कम हो गए, हाथ कम हो गए। लेकिन मैंने इस तरह के लोग भी देखे जिनका तीनों में हाथ खड़े थे। मतलब जो चाहे दो ही श्लोक पढ़ेंगे, थोड़ा ही पढ़ेंगे, चैतन्य चरितमृत भी पढ़ेंगे, भागवतम भी पढ़ेंगे, श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ेंगे। देखो, खास करके प्रभुपाद जी क्या उम्मीद करते थे कि दो चीजें तो कम से कम प्रतिदिन पढ़ी जाए, भागवतम और भगवत गीता। इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया। प्रभुपाद जी ने ये नियम बनाया कि हरेक इस्कॉन के मंदिर में प्रतिदिन शाम को भगवत गीता पे चर्चा हो और सुबह श्रीमद् भागवतम पे चर्चा हो। तो जब पूरे विश्व में जितना जहां जहां भी इस्कॉन में है, वहां पे सुबह श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है और शाम को भगवत गीता की। और अभी यही नहीं रुके वो, अभी और ज्यादा धिक्कार, दो श्लोक और है, दो तीन श्लोक जिसमें धिक्कार धिक्कार और है। तो सुन लीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो उसमें बोल रहे हैं गीता शास्त्रम न जानाति नाधमस्तत्परो जनः धिक प्रारब्धम प्रतिष्ठान च पूजाम दानम महत्तमम। जो भगवत के गीता के विषय में पूर्ण रूप से अनभिज्ञ है, उससे अधिक कोई भी पतित नहीं है। महापतित आदमी है वो, जो भगवत गीता के बारे में अनभिज्ञ है। धिक प्रारब्धम प्रतिष्ठान च पूजाम दानम महात्मम। उसके प्रारब्ध को धिक्कार है, उसकी प्रति सामाजिक संसारिक प्रतिष्ठा को धिक्कार है, उसका जितना मान सम्मान है इस संसार में उसको धिक्कार है। वो जो इस संसार में दान देता है वो धिक्कार है उस दान का। उसका सम्मान को धिक्कार है। यानी कि कोई चीज की कोई वैल्यू नहीं अगर वो भगवान के विषय में जानने का प्रयत्न नहीं करता, गीता को समझने का प्रयास नहीं करता। हम्म। ये धिक्कार धिक्कार वाले तीन श्लोक हो गए। एक और श्लोक है अभी, चौथा। इसमें बोला है गीता शास्त्रे मतिर्नास्ति
जिसकी मति बुद्धि मन गीता में नहीं लगा, ठीक है, या गीता के अर्थ में उसकी मति नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, या उसका रुचि नहीं है, या उसको गीता के बारे में मनन नहीं करता। गीता शास्त्रे मतिर्नास्ति, सर्वम तन्निष्फलम जगुः। वास्तव में अपने मनुष्य जीवन में अपयशी ही है। अपयश, अपयश। मतलब गीता ही कोई नहीं जानने का प्रयास करता तो अपयशी है वो व्यक्ति। हम्म, और फिर बोल रहे हैं धिक्तस्य ज्ञान दातारम व्रता निष्ठा तपो यशः। ज्ञान दातारम, ज्ञान देने वाले कौन होते हैं? गुरु। तो यहाँ ज्ञान दातारम मतलब गुरु। उसके गुरु को धिक्कार है, उस गुरु ने ये बात नहीं सिखाई क्या, कि गीता में बुद्धि लगनी चाहिए, गीता में उसको पढ़ना चाहिए, गीता में मन लगना चाहिए। तो बोल रहे उसके गुरु को धिक्कार है, ज्ञान दातारम। धिक्तस्य ज्ञान दातारम, उसके ज्ञान देने वाले को धिक्कार है। हम्म, उसके व्रतों को धिक्कार है, उसने व्रत किए, तपस्या की, उसकी तपस्याओं को धिक्कार है, और उसकी प्रसिद्धि को धिक्कार है। कितना सख्त शब्दों में बोला गया है। कि गीता में को हम इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, इस गीता को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। गीतार्थ पठनम नास्ति नाधम मस्त, नाधम मस्तत्परो जनः। गीता गीतम न यज्ञानम तद्विद्या सुरसम्मतम तन्मोघम धर्म रहितम वेद वेदांत गर्हितम। जो मनुष्य गीता के वास्तविक तात्पर्य का अर्थ नहीं जानता, उससे अधिक पतित कोई नहीं है। जिस ज्ञान की भगवत गीता में प्रशंसा नहीं की गई है, उस ज्ञान को आसुरी, निष्फल, दुराचार को बढ़ावा देने वाला, वेद उपनिषदों द्वारा अमान्य समझना चाहिए। हम्म, मतलब भगवत गीता में जिस ज्ञान की प्रशंसा नहीं की गई, वो ज्ञान आसुरी ज्ञान है। दुराचार को बढ़ावा देने वाला है, निष्फल है वो ज्ञान। हम्म, वेदों उपनिषदों द्वारा अमान्य है। हम्म, इसलिए जैसे मान लीजिए कोई किसी भी चीज में दक्ष हो जाए, लेकिन शास्त्रों के सम्मति ना हो, शास्त्रों में उसका वर्णन ना हो, तो फिर वो निष्फल है, दुराचार को बढ़ावा देने वाला है। देखिए जैसे भक्त लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, तो ये शास्त्र, ये प्रशंसित नहीं है शास्त्रों में। जैसे जुआ को खेलना, तो जुआ खेलने का कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, दक्ष क्यों ना हो जुआ खेलने, जैसे शकुनी था ना, वो दक्ष था ना, जैसे जो नंबर चाहता था वही नंबर आ जाता था पासे में। हम्म, तो बोल रहे हैं कि ये ज्ञान, ऐसा ज्ञान मान लो उसको पासे का ज्ञान हो गया बहुत बढ़िया, कैसे पासे फेंकने कैसे, तो बोल रहे हैं वो ज्ञान आसुरी है, आसुरी। वो ज्ञान निष्फल है, कोई फायदा नहीं उसको, मतलब कोई जीवन भर भी उसको
क्या करेंगे अगर जीवन भर भी उसको करेंगे? निष्फल। ये ज्ञान दुराचार को बढ़ावा देने वाला है और वेदों और उपनिषदों द्वारा अमान्य है, जिस ज्ञान की भगवत गीता में प्रशंसा नहीं की। हम्म। तो इस संसार में भी जो हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बहुत सारा आसुरी ज्ञान दिया जाता है कई बार। दिस एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम लाइक दिस। जैसे कि कई बार एजुकेशन सिस्टम में सिखाते थे पहले कि हम बंदर से मनुष्य बना, और जो लोग माता पिता भेज रहे हैं उनको, वो भी नहीं मानते इस बात को। कोई भी भक्त इस बात को मानता नहीं। पाषाण युग का व्यक्ति था, पहले व्यक्ति अ, पत्थरों के पाषाण युग में रहता था, ऐसे गुफाओं में रहता था। टोटली रॉन्ग। हम ऋषि मुनि की संतानें हैं, बंदर की संतानें नहीं है। हम्म। मतलब किसी कोई व्यक्ति इस बात के बारे में विचार करता है, खोज करता है, सोचता है कि हाँ, हम कैसे मनुष्य बने, इसकी शास्त्रों की अवहेलना करके, और वो मन गढ़ंत बातें निकालता है, और फिर वो पढ़ाया जाता है स्कूलों में। ये आसुरी ज्ञान है। कोई भी ज्ञान जो भगवान की सेवा में और भक्तों की सेवा में इस्तेमाल ना हो, जिसकी परिणति ये ना हो, जिसका फल ये ना हो कि वो भगवान की सेवा में लगे, तो वो सारा आसुरी ज्ञान है। हम्म। तो ठीक है, धन कमाने के बारे में भी अगर कोई ज्ञान हासिल करता है, तो उसका जो प्रयोजन है धन का कमाता है, तो वो भगवान की सेवा में नहीं लगता यदि, तो ये उस ज्ञान को धिक्कार है। वो ज्ञान दुराचार को बढ़ावा देने वाला है। भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे तो किसकी सेवा में लगेंगे? माया की सेवा में। हम्म। दो ही चीजें हैं, या तो हम भगवान की सेवा में लगे हैं या माया की सेवा में लगे हैं। बीच का नहीं है कुछ भी, कि ना, ना इधर ना उधर, आइदर दिस वे और दैट वे। तो भगवत गीता तो बचपन से एकदम से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। आपको मालूम है कि भारतवर्ष के बारे में पता करने के, कैसे भारतवर्ष को गुलाम बनाया जा सकता है, अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को भेजा कि वो जाए भारत में, घूमे और पता लगाए। तो उन्होंने कहा कि इनका एजुकेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, गुरुकुल, और वहां पे यही सबको बांध के रखे हुए हैं। तो वो रहे कि अगर एजुकेशन सिस्टम इनका टूट जाए तो फिर ये गुलाम बन जाएंगे। तो अंग्रेजों ने पता क्या काम किया? सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को खराब किया, जो जो सबसे बड़ी धरोहर थी भारत की। हम्म। किसी ने ये सुना है व्हाट्सएप में कोई मैसेज, या फिर उसका नाम मैं भूल गया, जिसने कहा कि जब तक इनका एजुकेशन सिस्टम नहीं ध्वस्त होता। हम्म, तो ये उसने वापस जाके ये अपना रिपोर्ट दी, और फिर अंग्रेजों ने सबसे पहला काम क्या किया कि उन्होंने बोला ये तो दकियानुसी चीज है, ये तो, हाँ, हाँ, ये एडवांस चीजें पढ़ानी चाहिए। उन्होंने नया एजुकेशन सिस्टम उनको दिया, उसमें सारा वैदिक ज्ञान लोगों को भी लगा के मॉडर्न। जय गोकुल महामन प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? यस प्रभु जी, बताइए।
अनम्यूट करना पड़ेगा। जनरल का नाम, ये मैकाले थे जो, एक जो आया था, मैकाले ने सर्वे करके ये बताया था कि भारत को यदि गुलाम करना तो उनकी संस्कृति को और एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना, खत्म करेंगे तभी हम उन पर शासन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। हरे हाँ, कृष्णा क्या मैकाले? जी जी। हाँ, आप लोगों ने और ने किसने सुना है, ये चीज है ना ये, एक कृष्ण वही जनरल प्रभु प्रभु जी। जरूरत राम। यस प्रभु जी, लॉर्ड मैकाले था प्रभु जी, जिसने भारत के संस्कृत को ध्वस्त करने के लिए उसने जो है यहाँ के उसमें जो यहाँ के शास्त्र थे उनमें प्रभु जी उन्होंने तोड़ ज्यादा की थी। हम्म। लॉर्ड मैकॉले है, मैकॉले। हम्म। ब्रिटिश इतिहासकार। हाँ, ऐसा कुछ था जिसने ये रिपोर्ट दी थी। लॉर्ड मैकॉले, हाँ। ठीक है। तो इसीलिए इसलिए अ, हमको इस बात पे गर्व होना चाहिए, हमारे जो गीता का ज्ञान है उस पे गर्व होना चाहिए। गीता का ज्ञान खुद को भी हासिल करना चाहिए और बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। तस्मा धर्म मयि गीता सर्व ज्ञान प्रयोजिका सर्वशास्त्र सारभूता विशुद्धा सा विशिष्यते। हम्म? अतः गीता संपूर्ण विश्व में अत्यधिक सम्मानित सभी शास्त्रों का सार तथा सभी नीति विषयक की शिक्षाओं का स्रोत है। अब अनेक देशों के लोग, अनेक लोग गीता को इतना वैल्यू देते हैं। बड़े बड़े महान दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वो गलत नहीं लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा है, देखो, ये बोल रहे हैं कि विश्व भर में अत्यधिक सम्मानित क्या है, गीता। मतलब कि सब जगह के लोग जानते हैं कि गीता क्या है। सभी शास्त्रों का सार और सभी नीति विषय की शिक्षाओं का स्रोत है। भगवत गीता के प्रशंसकों की अगर सूची ली जाए तो आपको अन्य धर्मों के लोग भी मिल जाएंगे और बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे जो कि गीता से प्रभावित हुए और जिन्होंने ये माना कि गीता वास्तव में अ, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आपको पता है, कई विदेशों में कई जगहों में स्कूलों में गीता को कंपलसरी कर दिया है। इंडिया में गवर्नमेंट ने कंपलसरी नहीं किया है। लेकिन कुछ स्कूलों ने विदेशों में भी कंपलसरी कर दिया है। यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएगा। हम्म, वो विदेशी लोग हैं लेकिन गीता को इतना ज्यादा सम्मान देते हैं। तो सारी नीति विषयक की शिक्षाओं का स्रोत है भगवत गीता। हम्म, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में गीता सब शिक्षाओं का स्रोत है, सबसे ज्यादा सम्मानित पुस्तक है। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। तो श्री गीता महिमा मृत की जय, श्री गीता महात्मा की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्णा।